कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो कि ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, जिसको लोगों की आंख कान सब उसी चीज में फोकस। ठीक, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपके लिए पूरी डिटेल्स में हम लोग वीडियो लेके आए हैं, जिसका नाम है संबल मॉस्क्यू। क्या संबल में लोग बोल रहे हैं कि संबल मॉस्क्यू इज अ टेम्पल। ठीक, क्या वहां पे पहले मंदिर था या नहीं था? क्यों, अगर मंदिर था या नहीं था जो भी विवाद है, लेकिन क्यों उस पर जांच नहीं हो पा रही? क्या कारण है? उस कारण के बारे में हम लोग शशिकांत सर के साथ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि किस तरीके से इतिहास इसमें अलग अलग पन्ने खोल के रख रहे हैं, नई नई चीजें निकाल के रख रहे हैं। हमारे इतिहास में, हिंदू इतिहास में, साथ ही साथ में मुस्लिम्स में अकबर आए। ठीक, उसके बाद मुगल का जो हिस्ट्री बनी, ठीक, उसमें जो बुक्स लिखी गई, उसमें कैसे क्या था, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सर, हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से बवाल उठा और कहाँ से चालू हुआ? ये जांच पड़ताल क्या डायरेक्ट इसी मुद्दे पर आई या सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा अनुमति के बाद पहुंची? थैंक यू सो मच सर। हाँ। ये पूरा विवाद जो है संभल में जो मस्जिद है उसके अंदर जो सर्वे चल रहा था उस टाइम का विवाद है। ये शुरुआत में मुस्लिम पक्ष का ये कहना था, मैं आज से अगर अयोध्या मंदिर के बाद के फैसले की बात करूं तो वो बस एक वर्शिप एक्ट 1998 को लेकर ये चारों तरफ नगाड़ा पीट रहे हैं, ये बजा रहे हैं क्योंकि ये एक झुनझुना पकड़ा दिया है कांग्रेस वालों ने। और इसका मतलब क्या होता है, इस वर्षित एक्ट के थ्रू इन लोगों ने ये संविधान में बदलाव किए हैं थोड़े से, वक्फ एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू, कि जो प्रार्थना का जगह, प्रेयर का जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, ये सारे के सारे 1947 के बाद जो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे। ये मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एक्ट है। ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई थे, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, उनका कहना ये है कि अगर कोई किसी को शक है, अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए पीआईएल दाखिल करता है तो उसको हम मंजूरी देंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन करना उसको हटाने के पार्ट में नहीं है। वहां कोई हटाने के लिए, तोड़ फोड़ मचाने के लिए नहीं जा रहा है। वहां पे केवल ये वेरिफिकेशन करना है कि एक्चुअल में जगह है किसका, हिंदू पक्ष का है या मुस्लिम पक्ष का है। ये जानना तो जरूरी है। और ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस जगह का विवाद है संभल का, उसके ऊपर हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखे हुए हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, वेद व्यास जी ने ये बताया है कि 24 कोस, संभल के 24 कोस में 56 तीर्थ स्थल होंगे और उसमें भगवान कल्कि का अवतार होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई सारे हमारे वेदों में एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर हम अपनी वेद पुराण की बात ना करें, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसको मानने को तैयार नहीं होगा, तो इसके और भी कई सारे उदाहरण हैं। जैसे जैसे कि उन्हीं के कुछ शासक थे, फॉर एग्जाम्पल बाबर। बाबर का नाम तो बहुत फेमस है, अकबर का नाम बहुत फेमस है। तो हम अगर अकबर से शुरू करें, क्योंकि सबसे पहला शासक वो था उधर से, अगर मुगल्स की बात करें तो अल्लाह अकबर इस तरह से समाज में भी हाँ, रहता है। वो अल्लाह को बताते हैं कि अल्लाह का जो जैसे मोहम्मद रसूल अल्लाह है, वो अकबर है। मतलब मोहम्मद और अल्लाह के अलावा कोई पूजने के लायक नहीं है, बाकी सब बेकार हैं, इनका मानना है। इंग्लिश में देखा जाए, अल्लाह हूँ अकबर, कौन है अकबर? तो वो सब अलग बात है। खैर, तो इसमें अगर हम लोग बात करें अकबर के बारे में, तो आईने अकबर एक किताब है। हाँ, बहुत ही फेमस किताब जी, है। जिस समय अकबर काम किया करता था, उस समय वो जो काम करता था उसको नोट करवाता था, उसको नाम दिया गया था आईने अकबर। तो आईने अकबर में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है संभल को लेके कि संभल में एक मंदिर है, जहाँ पे उसका मंदिर का मतलब होता है हरिमंडल। हरिमंडल का मतलब होता है, हरि मतलब विष्णु जी से, विष्णु जी के अवतार से, कि विष्णु का एक मंदिर है। और ये उसमें लिखा गया था उस टाइम पे कि ये भी माना जाता है हिंदुओं के द्वारा कि ये स्वयं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। और इस मंदिर को खुद अकबर ने आदेश दिया और इसको तुड़वाया। और 1527 से 28 के बीच में अकबर ने इस मंदिर को बनवाया था।
और अगर प्रेजेंट में कुछ उदाहरण देखें तो अभी कुछ दिन पहले 19 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी ने जाके वहां पे कल्की धाम का उद्घाटन किया है, तो ये भी एक है। दूसरा मुस्लिम पक्ष का कहना ये है कि ये मस्जिद हमारे 400 साल से पुराने बने हुए हैं, अब तक कोई क्लेम सूट फाइल नहीं हुआ, अब इस बात को क्यों उठाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, तो दंगे में क्या हुआ एक्चुअली? चलिए हिस्ट्री हम लोगों ने जानी कि हिस्ट्री इसको दोबारा से बनाया गया था 1527 में, रीबिल्ड किया गया था। तो अभी जो रिसेंटली दंगा हुआ, इस दंगे में क्या हुआ? कितने लोग घायल? क्या पुलिसकर्मी ने जबरदस्ती चलाया? उनको ऑर्डर दिया गया है, उनको मजबूर थे उस चीज को फायर करने के लिए? तो ऐसा क्या था, मजबूरन चलाना पड़ा या विपक्ष को हटाने के लिए योगी ऊपर से ऑर्डर था कि आए सामने उड़ा दो? क्या था? देखिए, ये इसमें भी बहुत अफवाहें चल रही है बाजार में कि पुलिस गन लहरा रही है, पुलिस जानबूझ के गन मार रही है। एक चीज मुझे नहीं समझ में आता है, जो सारे लोग शांत हो जाते हैं इन सब मुद्दों पे और एक तरफा सवाल पूछने लगते हैं केवल और केवल प्रशासन से। अगर उनसे ये पूछा जाए कि पहले इस सवाल का जवाब दो कि वहां से 50-60 हजार लोग वहां पे इकट्ठा कैसे हुए, इतने सारे ईंट और पत्थर कहाँ से आए, और ईंट और पत्थर जब बरसने लगे तो पुलिस क्या उनको फूल माला पहना के स्वागत करेगी? पुलिस के हाथ में हथियार दिया जाता है उसके स्वयं रक्षा के लिए, कि अगर कहीं तुम किसी को पकड़ने जा रहे हो, वो तुम पे हमला करता है तो तुम अपने हथियार का इस्तेमाल कर पाओ। ये संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। लेकिन हथियार को इस्तेमाल करने से पहले और भी चीजें उसको, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल वो सब किया Tear था, gas। सारे प्रोसेस पुलिस ने अपनाए थे। मैं अब पूरी बात बताता हूँ आपको। ये सर्वे, इसके पहले भी एक बार वहां पे एएसआई की टीम जा चुकी थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कोर्ट के ही कहने पे 19 नवंबर को 19 नवंबर को शाम का समय था, तो ये लोग चारों तरफ से मस्जिद को घेर के 500 से 600 लोग अंदर घुस गए और उस सर्वे को नहीं होने दिया पूरी तरीके से। फिर सर्वे की टीम डर से वापस लौट गई कि कहीं कुछ ज्यादा बवाल ना मच जाए। फिर दूसरी बार दूसरा अटेम्प्ट करने का कोशिश किया, तो उस समय पुलिस बल लेके आई थी एएसआई की टीम, क्योंकि उसको पता था कि ये थोड़ा सा गंभीर इलाका है और यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा हो सकता है। इसके लिए पहले से वो सचेत थे, पहले से पुलिस बल वहां पे मौजूद था। पुलिस बल के सामने ये लोग भीड़ धीरे 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 इकट्ठा होना शुरू किए और ऐसा पुलिस का कहना है कि लगभग 50 से 60 हजार लोग थे मस्जिद के चारों तरफ घेरे हुए। 50 से 60 हजार लोगों को 100 से 150 पुलिस कैसे हैंडल करेगी? उसके बाद भी पुलिस ने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर पैलेट गन दागे जिससे चोट लगे, मौत ना हो किसी की, लेकिन उधर से बदले में फायरिंग होनी शुरू हो गई। मतलब आप कहना ही चाह रहे हो कि दूसरे पक्ष से पहले फायरिंग हुई, उसके बाद पुलिस मजबूरन ने ही आप फायरिंग नहीं की, पुलिस ने अपनी तरफ से एक भी बुलेट नहीं दागा बाद अपनी ओर मजबूरन से, से बिल्कुल नहीं। इस साइड पुलिस से ने भी करना पड़ा। पुलिस ने बुलेट दागा ही नहीं, अच्छा, दागा ही। पुलिस में बुलेट दागा ही नहीं। पुलिस का ये कहना है कि ये आपसी रंजिश की वजह से, और आपसी रंजिश का कारण क्या है, वहां पे जो विधायक है वो पठान है और वहां का जो सांसद है वो तुर्क है दोनों मुसलमान, लेकिन उसका जो सांसद है वो है पठान, सॉरी तुर्क, और जो विधायक है वो है पठान। तो इन दोनों में विवाद शिया सुन्नी को लेके है, तो ये आपस में ही उन दोनों की टीम के लोग थे, इसीलिए पुलिस तो वहां पे आदमियों को इकट्ठा नहीं होने दे रही थी। पुलिस ने पूरा अनाउंस किया, मस्जिद से जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उनसे भी बोला कि आप एक बार रिक्वेस्ट करेंगे तो लोग मान जाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने भी रिक्वेस्ट किया, मुस्लिम पक्ष का वकील ने, कि आप लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना करें, यहाँ पे शांतिपूर्वक सर्वे चल रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी भीड़ वहां से नहीं गई। फिर पुलिस ने भी अनाउंसमेंट किया, आंसू गैस के गोले दागे, कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक वहां पे 3, 4, 5 लोग मर नहीं गए, आपस में लड़के वो मरे। पुलिस का कहना ये है, उसमें संभल में पुलिस ने तुर्क वर्सेज पठान का एंगल बता रही है। अब जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची वो सब हम लोगों ने आपको बताया। इसमें एक चीज और है जो बताना बहुत जरूरी है कि हमारे रिलीजन के अलावा, हमारे मान्यताओं के अलावा, इनके राजाओं ने भी इस बात को लिख रखा है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो सच्चा मुसलमान का मतलब क्या होता है? ईमान लाना,
अपने भगवान अपने देवता देवी के प्रति ईमान लाना, जिसको भी मानते हो तुम, तो ईमान लाने का मतलब होता है कि तुम्हारे कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम किसी भी ऐसे गैर स्थल पे दूसरे के पूजा स्थल को तोड़ के मस्जिद बनाओगे तो वहां नमाज तुम्हारी नापाक होगी। फिर भी नहीं समझ में आता है। यहाँ जैसे ही मस्जिद मंदिर का विवाद खड़ा हुआ, मुस्लिम पक्ष को तो इतना अपना दरिया दिली दिखाना चाहिए। दरिया दिली की बात नहीं, अगर अपने कानून पे तुम चलते हो, शरीयत को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, तो ये बात है, सीधे जो दे देनी इंसान चाहिए। साफ है उसको बिल्कुल। किस चीज की हानि। हाँ, अगर तुम सही इस्लामिक इंसान हो तो इस्लाम के नाते तुमको तो दे देना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल जगह पे तो नमाज कबूल ही नहीं होती, सही तो बात, तुम्हारा फायदा क्या नमाज पढ़ने का। कोई मतलब तो थोड़ा सा सही इंसान बनिए और दंगा को ना भड़के और ऐसी हिंसा ना हो, इसके लिए आप लोग खुद अपने समाज में जागरूकता फैलाइए। नहीं। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, सिंपल मोस्ट। आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, जो कि आज हम लोगों ने चीजें सुने कि पहला विवाद ये चालू हुआ था, शुरुआत यहाँ से हुई थी कि उस पर हम लोगों ने एक जांच पड़ताल के लिए एक टीम को भेजा था, ठीक, जिसके अगेंस्ट में लोगों ने वहां पे हड़कंप मचा दिया। फिर आपस के मुठभेड़ में लोग आपस में ही मारे गए, ठीक। लेकिन ये सिर्फ एक जांच के पड़ताल की गई हुई थी टीम, इसका कोई भी बाकी किसी भी चीज से लेना देना नहीं था, ठीक। तो इतनी चीज हम लोगों ने सुनी। बाकी नेक्स्ट जर्नी में हम लोग नए एक तड़कती तहकती न्यूज के साथ मिलेंगे और आपको कोशिश करेंगे कुछ अलग जो दुनिया को भी नहीं पता वो बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, जरूर देखें। और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बहुत आवश्यक है ताकि और लोगों तक ये सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप मुस्लिम हैं तब भी शेयर करिए, अगर आप हिंदू हैं तो भी जरूर शेयर